बीजेपी की पहली लिस्ट ने गांधी परिवार की नींदें उड़ा दी हैं। सत्ता के गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई है। क्या पार्टी में रहकर बीजेपी का विरोध करना गांधी परिवार को महंगा पड़ गया? दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि यूपी की 51 सीटों पर पार्टी ने ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है। अब सबकी निगाहें बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में पीलीभीत और सुल्तानपुर सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बीजेपी के गांधी परिवार यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी के राजनीतिक भविष्य पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने कई मौकों पर पार्टी का खुलकर विरोध किया था, जिसकी वजह से बीजेपी की कई बार किरकिरी हुई थी। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में भी वरुण गांधी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। बीच बीच में खबरें आई कि वरुण सपा में शामिल हो सकते हैं। कयास ये भी लगाए गए कि वरुण कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं, लेकिन अब वरुण के अंदाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। हाल ही में 26 फरवरी को पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में बीजेपी के नेताओं के साथ पीलीभीत में वरुण गांधी ने मंच साझा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी वरुण का गर्मजोशी से स्वागत किया। वरुण गांधी ने पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद पीएम की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण को लेकर जमकर तारीफ की। नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री को, और मैं ये कहना चाहता हूँ पीलीभीत के जनप्रतिनिधि के रूप में कि सब लोगों के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब पीलीभीत के तरफ से अगर सब लोग एक बार ताली बजाएं और एक गूंज हो जिसमें हम लोग अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ा कोई। वरुण के बदले अंदाज से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी फिर से उनको चुनावी मैदान में उतार सकती है। साथ ही पार्टी मेनका गांधी पर भी अपनी मेहरबानी दिखा सकती है। पीलीभीत की आम जनता का मानना है कि वरुण और मेनका गांधी ईमानदार छवि वाले नेता हैं और दोनों का सहज और सरल स्वभाव है। इसलिए गांधी परिवार के सामने 40 साल से यहाँ कोई टिक नहीं पाया। देखिए पीलीभीत में हालांकि शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट हैं, कहीं ना कहीं 15 टिकट क्लियर कर दिए गए हैं। और चुनाव आचार संहिता की बात करें तो आज चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित जो भी कार्यक्रम डिसाइड कर रहे हैं और आने वाले समय में आचार संहिता लगनी तय है। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुलशन आनंद ने वरुण गांधी के मसले पर कहा, वरुण गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं, ये पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमारे स्तर से ऊपर का विषय है। ऑडियो वीडियो हमारे पास भी देखने को आती है और हमारा हाईकमान इस मामले में अपडेट है, सारी जानकारी उनको है। अब वो क्योंकि गांधी परिवार के 2 लोग हैं, मेनका जी और वरुण जी दोनों सांसद हैं और आज की तारीख से हमारे कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर वो सांसद हैं। बहरहाल वरुण गांधी का बदला हुआ मिजाज इस बात का इशारा कर रहा है कि उनके पार्टी के साथ गिले शिकवे दूर हो गए हैं, लेकिन वरुण गांधी और मेनका का नाम पहली लिस्ट में न आने से सस्पेंस भी बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दूसरी लिस्ट में बीजेपी नए नामों के साथ सबको चौंका देगी या फिर पहली लिस्ट की तरह पुराने चेहरों को ही फिर से तरजीह मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।